बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं शेफ़ मारिया और आज मैं आप लोगों के लिए चिकन हॉट एंड सार सूप की रेसिपी लेकर आई हूं। और आज ये सूप मैं आपको बनाना बताऊंगी अपने अंदाज़ में कि मैं कितनी आसान तरीके से ये सूप बना के तैयार करती हूं अपनी फैमिली के लिए, जिसे सभी खाना बहुत पसंद करते हैं, सभी को बहुत अच्छा लगता है। और आजकल तो आपको पता है मौसम भी है, तो इस रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है। ये रेस्टोरेंट से ज़्यादा अच्छा सूप बन के घर में तैयार हो जाता है। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम चढ़ाएंगे यखनी। तो हमें चिकन स्टॉक की ज़रूरत होगी, तो उसके लिए मैंने बोन्स वाला चिकन लिया है 400 ग्राम्स के बराबर। आप लोग चाहें तो बोनलेस भी ले सकते हैं, लेकिन बोन के साथ ज़्यादा अच्छा स्टॉक बन के तैयार होता है। इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ आधा प्याज, लहसुन की कुछ जवे ऐड कर देंगे इसके अंदर 6 से 7 अदद। और जितना लहसुन ऐड करें उतना ही अदरक भी ऐड कर देंगे, मोटा मोटा सा कटा हुआ। इसके अंदर मैं ऐड करूंगी नमक 1 टेबलस्पून के बराबर। पानी ऐड करेंगे 2 लीटर। पानी ऐड करेंगे, उसको पकने के लिए छोड़ देंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए। इतने में चिकन भी गल जाएगा, स्टॉक अच्छा सा हमारा तैयार हो जाएगा। तो देखिए चिकन हमारा अच्छे से गल गया है। जब चिकन गल जाएगा तो चिकन को निकाल लेंगे और इसके अंदर प्याज लहसुन अदरक जो था ना उसको भी निकाल लेंगे। तो आप किसी भी छन्ने में से निकाल लीजिएगा इस तरह से। और चिकन को मैं श्रेड कर लूँगी। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे कुछ वेजिटेबल्स। तो यहाँ पर मैंने बंद गोभी ली थी 1 कप के बराबर, गाजर ली है मैंने आधा कप, और शिमला मिर्च ली है आधा कप के बराबर। इनको मैंने जूलियन में कट कर लिया था बारीक बारीक। तो वेजिटेबल्स ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद इसी के साथ मैं ऐड करूँगी इसमें चिकन जो मैंने श्रेड कर लिया था, और इसको पकने देंगे। बस एक बॉईल आने देंगे। इतने में क्या होगा, जो हमारी वेजिटेबल्स हैं इसका अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा स्टॉक के अंदर। तो बस एक बॉईल आने देंगे, इसको मिक्स करके छोड़ देंगे पकने के लिए। तो देखिए अच्छा सा बॉईल आ गया है। अब इसके अंदर हम बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। 1 अदद चिकन क्यूब ऐड करेंगे, इससे काफ़ी स्ट्रॉन्ग फ्लेवर आ जाता है। डार्क सोया सॉस ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून। आपके पास लाइट हो तो 3 to 4 टेबलस्पून ऐड कर दीजिएगा। सिरका ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। सिरका आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे हॉट सॉस 2 टेबलस्पून। चिली गार्लिक सॉस ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। इस स्टेज पे आप लोग नमक चेक कर सकते हैं। मैंने स्टार्टिंग में ही नमक ऐड कर दिया था यखनी के अंदर, और चिकन क्यूब भी ऐड किया, तो आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसमें नमक ऐड कर सकते हैं। तो अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर मैंने लिया था 4 टेबलस्पून के बराबर। उसको थोड़े से पानी में मैंने डिज़ोल्व कर लिया है। अब इसमें जब एक बॉईल आ जाएगा उसके बाद हमने ऐड करना है कॉर्नफ्लोर, और थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर ऐड करेंगे। इसको मिक्स करते चले जाएंगे और फिर आपने थोड़ा थोड़ा करके ऐड कर देना है। एक साथ ऐड कर देंगे तो उसमें लम्स बन सकते हैं, इस बात का ख्याल रखिएगा। इधर मुझे कॉर्नफ्लोर थोड़ा सा कम लग रहा था, तो मैंने इसके अंदर 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर और ऐड किया था। तो आप लोग देख लीजिएगा, आपको अगर कम लगता है तो और ऐड कर दीजिएगा कॉर्नफ्लोर। तो मैंने इसके अंदर टोटल 6 टेबलस्पून के बराबर कॉर्नफ्लोर ऐड किया है। कॉर्नफ्लोर ऐड करने के बाद इसको 1 से 2 मिनट तक कुक करेंगे, ताकि कॉर्नफ्लोर जो है वो अच्छे से पक जाए, उसका कच्चापन निकल जाए। उसके बाद इसके अंदर हम आखिर में ऐड करेंगे अंडा। तो मैंने इसमें लिए थे 2 अदद अंडे, उसको मैंने फेंट लिया था अच्छे से। अंडा ऐड करते हुए आपने ख्याल रखना है एक ही तरफ नहीं डाल देना, आपने इस तरह से थोड़ा सा फैला के डालना है इसके ऊपर। इस तरह से डाल दीजिएगा और चंद सेकंड के बाद आपने क्या करना है, इसको मिक्स करना है। फ़ौरन से मिक्स नहीं कीजिएगा, उससे क्या होगा, अंडे के जो थ्रेड्स बन के तैयार होते हैं बहुत बारीक बन जाएंगे। तो फिर जो आपका जो सूप है ना वो रेस्टोरेंट स्टाइल नहीं दिखेगा। तो आपने इसको बिल्कुल हल्के हाथ से मिक्स करना है और इसमें 8 बना दीजिएगा। जिस तरह से हम 8 लिखते हैं सेम उसी तरीके से आपने चमचे को चलाना है बहुत हल्के हाथ से। तो इस तरह से इसके अच्छे खूबसूरत थ्रेड्स बन के तैयार हो जाएंगे।
तो देखिए ज़बरदस्त सा हमारा चिकन हॉट एंड सार सूप रेडी हो गया है। इस सूप की ख़ास बात ये है कि इसके अंदर आपको ऊपर से कोई सीजनिंग नहीं ऐड करनी होती है, ना ही कोई सॉस ऐड करना होता है। डायरेक्टली आप इसको ले सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होता है। इस रेसिपी को आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। एक तरह से कंप्लीट मील होता है, मतलब एक बाउल आप ले लें तो आपको खाना खाने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि थोड़ा सा हैवी होता है लेकिन बनता बहुत मज़ेदार है। इस रेसिपी को आप लोग ट्राई करेंगे तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं शेफ़ मारिया और आज मैं आप लोगों के लिए सिजलिंग हॉट फिश मंचूरियन की रेसिपी लेकर आई हूं, जिसके साथ मैं आप लोगों को एग फ्राइड राइस भी बनाना बताऊंगी। रेस्टोरेंट स्टाइल ये बनके तैयार होता है, बहुत ही लजीज बनता है। सर्दियां आ रही हैं तो सर्दियों के मौसम में वैसे भी चाइनीज़ खाना सभी को खाना बहुत पसंद होता है और रेस्टोरेंट स्टाइल चाइनीज़ फूड आप लोग घर पे बहुत आसानी से तैयार कर सकते हैं मेरी इस रेसिपी को फॉलो करते हुए। बहुत ही बेहतरीन रेसिपी है, बच्चे बड़े सभी इसको पसंद करेंगे। इसको आप दावतों पे बना के भी सर्व कर सकते हैं, चाहे तो अपनी फैमिली के लिए संडे स्पेशल डिनर बना सकते हैं। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हम बना रहे हैं फ़िश मंचूरियन, तो उसके लिए हमें सबसे पहले फ़िश चाहिए होगी। तो इधर मैंने बोनलेस फ़िश ली है, ये आपको मार्केट से इजीली मिल जाएगी। तो ये बड़े बड़े से फिलेस थे, इसके हम छोटे छोटे से बाइट साइज़ में पीसेस कट कर लेंगे कुछ इस तरह से। और ये मैंने ली है 400 ग्राम के बराबर। अगर आप लोग फ़िश में नहीं बनाना चाहते तो आप लोग चिकन में भी ये रेसिपी बना सकते हैं, सेम स्टेप्स को फॉलो करते हुए। तो देखिए बस मैं फ़िश को कट कर लूँगी। फ़िश मेरी कट हो गई। अब इसको हम मैरिनेट करेंगे। तो इसके अंदर ऐड करेंगे अदरक पाउडर हाफ़ टी स्पून के बराबर। इसके बाद मैं ऐड करूँगी लहसुन का पाउडर हाफ़ टी स्पून। कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून। काली मिर्च ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून। नमक ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून। कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे इसमें 3 टेबल स्पून के बराबर। कॉर्नफ्लोर ऐड करने के बाद मैं मैदा ऐड करूंगी 2 टेबल स्पून। अब इसके अंदर हम एक अदद अंडा ऐड कर देंगे। थोड़ा सा सिरका ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून के बराबर। 1 टीस्पून इसमें ऐड करेंगे सोया सॉस। अब इस सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये इसका मैरिनेशन है। इसको मिक्स करने के बाद आप इसको आधे घंटे के लिए रख सकते हैं, या अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप फ़ौरन से भी तैयार कर सकते हैं। तो देखिए इसको मैंने मिक्स कर लिया अच्छे से। अब इस सबको हम फ्राई कर लेंगे। तो तेल मैंने गरम करने के लिए रख दिया था, तो इस सबको हमने फ्राई कर लेना है। तो एक एक पीस उठा के आपने इस तरह से डालना है और इसको फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तकरीबन 5 से 7 मिनट लगेंगे इसको फ्राई करने में। तो देखिए जैसे इसकी कोटिंग थोड़ी सी स्टेबल हो जाए उसके बाद आप इसको मिक्स कर सकते हैं। तो इसको इस तरह से मिक्स करते हुए हम फ्राई कर लेंगे। और जी ये जब आप बना रहे होंगे ना, इतनी अच्छी खुशबू आ रही होती है घर में से। अगर आप लोग फ़िश लवर है तो आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा ये रेसिपी बनाने में, क्योंकि बहुत टेस्टी बन के तैयार होती हैं। तो देखिए फ्राई हो गए। इसी तरीके से मैं सारे पीसेस को फ्राई कर लूँगी। अब एक पैन ले लेंगे, इसके अंदर ऐड करेंगे ऑयल तकरीबन 2 टेबल स्पून के बराबर। इसमें ऐड करेंगे शिमला मिर्च 1 कप के बराबर, जिसको मैंने क्यूब्स में कट कर लिया था। इसको हल्का सा फ्राई करेंगे, चंद सेकंड के लिए बस आपने फ्राई करना है हाई फ्लेम पे। बस इसमें से थोड़ी सी खुशबू आने लगे इतना ही फ्राई करेंगे। और जब ये फ्राई हो जाएगी इसको निकाल के साइड पे रख लेंगे। अब वही पैन लिया है मैंने, उसके अंदर ऐड किया है मैंने 2 टेबल स्पून के बराबर कुकिंग ऑयल। फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे लहसुन अदरक बारीक फाइन चॉप किया हुआ तकरीबन 2.5 टेबल स्पून के बराबर। इसमें थोड़ी अच्छी क्वांटिटी में जाता है क्योंकि इसी की खुशबू बहुत अच्छी लगती है और ये जायका बढ़ा देता है। तो देखिए अब इसको हम फ्राई करेंगे लाइट कलर आने तक, लाइट गोल्डन ब्राउन कलर आने तक आपने इसको फ्राई करना है। ये देखिए इस तरह से हो जाएगा ये। इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे टोमेटो पेस्ट तकरीबन 3 टेबल स्पून के बराबर। अगर आप लोग टोमेटो पेस्ट नहीं ऐड करना चाहते हैं तो आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं फ्रेश टमाटर ले लीजिएगा बड़े साइज़ के, उनको पीस के आपने वो ऐड करना है, लेकिन उसको आपको ज़्यादा पकाना पड़ जाएगा। तो उसको इस हद तक पकाइएगा कि अच्छे से भुन जाए, उसका पानी जो है अच्छे से ख़त्म हो जाए। अच्छा हम रेस्टोरेंट स्टाइल बना रहे हैं तो उसके लिए आप टोमेटो पेस्ट ले लीजिएगा, वो ज़्यादा बेहतर रहता है।
अब इसके अंदर हम पानी ऐड करेंगे 2 कप के बराबर। तो यहाँ पर मैं गर्म पानी का इस्तेमाल कर रही हूँ, तो वो आपने ऐड कर देना है इसके अंदर। जब वो भुन जाएगा अच्छी तरीके से, फिर उसके बाद आपने ऐड करना है, इसको मिक्स करेंगे अच्छे से। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून के बराबर, काली मिर्च ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून, नमक ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून, 1 अदद चिकन क्यूब ऐड करूंगी इसके अंदर मैं, सिरका ऐड करेंगे 1 टीस्पून के बराबर, सोया सॉस ऐड करेंगे तकरीबन 3 टेबलस्पून। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे चिली गार्लिक सॉस 3 टेबलस्पून के बराबर, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। क्योंकि इसके अंदर हमने गर्म पानी ऐड किया था, इसको हमें ज़्यादा पकाना नहीं पड़ेगा। तो एक बॉईल आने देंगे इसके अंदर, 1 मिनट पकाएंगे बस। जब बॉईल आ जाएगा इसके अंदर, फिर हम इसके अंदर फ़िश ऐड कर देंगे जो हमने फ्राई की थी, और शिमला मिर्च। ये ऐड करने के बाद इसको मिक्स करेंगे अच्छे से। स्टेज पे आप देख सकते हैं आपको कितनी ग्रेवी रखनी है, उस हिसाब से आप इसके अंदर पानी ऐड कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि थिक है, मतलब इसमें फ़िश की क्वांटिटी ज़्यादा है, तो आप इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं। इसको मैंने 1 मिनट तक के लिए कुक किया था। उसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी ब्राउन शुगर 1 टीस्पून के बराबर। ये जो टेस्ट है इसको बहुत अच्छे से बैलेंस कर देती है और बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसका। तो ये आपने ऐड कर देनी है। ब्राउन शुगर ना हो तो आप नॉर्मल चीनी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ऐड करने के बाद इसको हम थोड़ी देर पकाएंगे, तकरीबन 1 मिनट तक। और इधर मुझे पानी थोड़ा कम लग रहा था, तो मैंने आधा कप पानी और ऐड कर दिया है इसके अंदर। अब इसको थिक करने के लिए हमें चाहिए होगा कॉर्नफ्लोर। तो यहाँ पर 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर लिया था, थोड़े से पानी में मैंने इसको डिज़ोल्व कर लिया है, और इसको थिक करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे। जब इसमें एक बॉईल आ जाएगा, फिर आपने कॉर्नफ्लोर ऐड करना है, थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे, और देखते जाइएगा कितनी आपको थिकनेस चाहिए। कुछ लोग बहुत ज़्यादा थिक खाना पसंद करते हैं, सॉस वगैरह जो होते हैं, कुछ लोग थोड़ा थिन पसंद करते हैं। तो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप ये ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। तो मैंने सारा ही ऐड कर दिया था इसके अंदर, और कॉर्नफ्लोर ऐड करने के बाद आपने 1 मिनट तक कुक करना है। तो उसके बाद ये जो हमारी ग्रेवी है वो रेडी हो जाएगी फ़िश मंचूरियन। तो देखिए 1 मिनट हो गया इसको पकते हुए, और ये मज़ेदार सा फ़िश मंचूरियन हमारा रेडी हो गया है। अब हम बना लेते हैं एग फ्राइड राइस इसके साथ सर्व करने के लिए। तो यहाँ पर एक मैंने पतीला ले लिया है, इसमें ऑयल ऐड किया है, और इसके अलावा मैंने 4 अदद अंडे लिए थे, उसको फेंट लिया अच्छे से, और इसको बस हमने पका लेना है। स्क्रैम्बल एग बना लेंगे बेसिकली इसका हम। एग में मैंने कुछ भी नहीं ऐड किया था, आप लोग चाहें तो नमक ऐड कर सकते हैं। बस इसको आपने इस तरह से पका लेना है। 1 मिनट लगेगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको पकने में। और इसको तोड़ लिया है मैंने ना, बिल्कुल बारीक कर लिया है। तो देखिए ये रेडी हो गया, इसको अब मैं निकाल लूँगी। उसके बाद इसी पतीले के अंदर हम ऐड करेंगे ऑयल, तकरीबन 3 to 4 टेबलस्पून के बराबर। इसके अंदर ऐड करेंगे हम लहसुन अदरक का पेस्ट। आप लोग चाहें तो फ्रेश लहसुन अदरक भी कूट के इसमें ऐड कर सकते हैं, तो उसकी जो खुशबू होती है ज़्यादा अच्छी आती है। तो मेरे पास ये पेस्ट था, वो मैंने ऐड कर दिया है 1.5 टीस्पून के बराबर। इसको बस भून लेंगे अच्छी तरीके से, तभी हल्का सा भुन जाएगा। फिर इसके अंदर कुछ वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मेरे पास शिमला मिर्च है, गाजर है, स्वीट कॉर्न्स हैं, ये मैंने 1-1 कप के बराबर लिए थे। बंद गोभी ली है मैंने तकरीबन 2.5 कप के बराबर, क्योंकि मेरे पास आधा किलो चावल हैं जो मैंने बॉईल करके रखे हैं, उसके हिसाब से मैंने वेजिटेबल्स ली हैं। तो ये सारी वेजिटेबल्स ऐड कर दी हैं। अब इसको हम हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे। हाई फ्लेम पे ही फ्राई करते हैं वेजिटेबल्स को। अगर आप लो फ्लेम पे इसको फ्राई करेंगे तो ये पानी रिलीज़ करेंगी, उसके बाद इसका शेप आउट हो जाएगा और जायके से भी उतर जाती हैं। तो जितनी भी चाइनीज़ रेसिपीज़ होती हैं ना, अगर आप किसी चीज़ को स्टर फ्राई कर रहे हैं तो आपने हाई फ्लेम पे करना होता है। तो इसको आपने 1 से 1.5 मिनट तक अच्छे से भून लेना है। उसके बाद आपने राइस इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। तो राइस जो थे आधा किलो के बराबर थे, उसको मैंने फुली डन कर लिया था, मतलब अच्छे से इसको बॉईल कर लिया है। अब इसके अंदर मैंने हरी प्याज ऐड करी है 1 कप के बराबर, और इसको हल्का सा मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे अंडे जो हमने पका के रखे थे। काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून के बराबर।
चिकन पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून, नमक ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून, सोया सॉस ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून के बराबर। अच्छा, नमक आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं, जैसे आप लोग खाना पसंद करते, कम या ज़्यादा। मैंने थोड़ा कम ही ऐड किया है क्योंकि हमारे घर में थोड़ा कम नमक खाया जाता है। अब इसको टॉस कर लेंगे, अच्छी तरीके से आपने मिक्स कर लेना है। और इसको आपने जब टॉस करना है तब भी आपने हाई फ्लेम रखनी है इसकी, मतलब इतनी देर तक आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है या पकाना है चावलों को, ताकि सारे फ्लेवर्स चावलों के अंदर आ जाएं और चावल भी बहुत अच्छे से गर्म हो जाएं, क्योंकि इसको हम दम पे तो रखते नहीं है, बस ये स्टफ फ्राई ही होते हैं और ये जो फ्राइड राइस है वो रेडी हो जाता है। तो देखिए फ्राइड राइस हमारा रेडी हो गया है। अब इसको हम सर्व कर लेंगे। तो फिश मंचूरियन और फ्राइड राइस रेडी हो गए हैं। अब इसको हम सिजलर पे गर्मा गर्म सर्व कर लेंगे। तो इसको मैंने सर्व किया था सिजलर पे। ज़रूरी नहीं है कि आप लोग भी इसको सिजलर पे ही सर्व करें। अगर सिजलर पे सर्व करते हैं तो बस एक फ़र्क ये होता है कि ये गर्म रहता है बहुत देर तक, और चाइनीज़ खाना जो आपको पता है ये गरम गरम खाने में ही मज़ा आता है। अगर आपके पास मौजूद है तो ज़रूर इसी के ऊपर सर्व कीजिएगा। और ये बहुत ही बेहतरीन बन के रेसिपी तैयार हुई थी। मेरी इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। आज मैं आप लोगों के लिए चिकन वेजिटेबल चाउमीन की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है और बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होता है ये। इसे आप रेस्टोरेंट स्टाइल घर में बना के तैयार कर सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ। बच्चे बड़े सभी खाना बहुत पसंद करते हैं। डिनर्स में, पार्टीज़ में, हर ओकेजन पे आप इसको बना के सर्व कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। इधर एक कढ़ाई ले ली है मैंने, इसमें मैंने पानी गर्म करने के लिए रख दिया था। बेसिकली हमें खुला बर्तन चाहिए और उसके अंदर हम ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून के बराबर सॉल्ट। इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी स्पैगेटीज़। तो यहाँ मैं स्पैगेटीज़ यूज़ कर रही हूँ 300 ग्राम्स के बराबर। आप लोग चाहें तो एग नूडल्स भी ले सकते हैं। तो बस उबलते हुए पानी में मैंने स्पैगेटीज़ को ऐड कर दिया है और जब तक ये पैन के अंदर ना चली जाए अच्छे से, जब तक आपने इसको थोड़ा सा मिक्स करते रहना है। तो पानी इतना गर्म होता है कि फ़ौरन से ही अंदर चली जाती हैं। उसके बाद आपने थोड़ा सा इसको मिक्स करना है ताकि ये आपस में चिपके नहीं। जब ये अलग अलग सी हो जाए उसके बाद आपने इसको पकने के लिए छोड़ देना है। इसको कवर नहीं कीजिएगा, बॉइलिंग पॉइंट पे आपने खुला ही पकाना है इसको 8 से 10 मिनट। तो ये देखिए 8 से 10 मिनट हो गए हैं, स्पैगेटीज हमारी पक चुकी हैं। ये इस वक्त 80% मैंने कुक करी है। इसके अंदर एक बाइट रखते हैं क्योंकि बाकी कुकिंग जो है इसकी वो जब हम चाउमीन बनाएंगे तब हो जाएगी। तो देखिए इसको अब मैं छान लूँगी और इसके ऊपर ठंडा पानी डाल के इसको हम साइड पर रख देंगे। अब आ जाते हैं दूसरे स्टेप की तरफ। तो इसके लिए मैंने कढ़ाई ले ली है बड़े साइज़ की और इसके अंदर मैंने 3 टेबलस्पून के बराबर कुकिंग ऑयल ऐड कर दिया है। गार्लिक पेस्ट ले लेंगे 1.5 टीस्पून के बराबर। अगर हो सके तो आप लोग फ्रेश गार्लिक को चॉप करके इसमें ऐड कर दीजिएगा। तो इसको हल्का सा फ्राई करेंगे। फिर इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे चिकन। यहाँ पे मैंने बोनलेस चिकन लिया है 300 ग्राम्स के बराबर। इसको मैंने छोटे पीसेस में कट कर लिया था, ये देखिए। और उसको हम फ्राई करेंगे। इसका कलर चेंज होने तक हमने फ्राई करना है अच्छी तरीके से। तो ये देखिए चिकन का कलर चेंज हो गया है और इसके अंदर ये जो पानी है इसको हमें ड्राई करना है। इसी पानी के अंदर चिकन हमारा गल भी जाएगा। तो 2 से 3 मिनट लगेंगे इसको पकने में। तो देखिए इधर चिकन हमारा गल गया है काफ़ी अच्छे से। अब इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे गाजर 1 कप के बराबर जूलियन कटा हुआ। फिर मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी कैप्सिकम जूलियन कटा हुआ 1 कप के बराबर। और फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे कैबेज 1.5 कप के बराबर जूलियन कटा हुआ। और इसके अंदर मैं ऐड करूंगी बेल पेपर 1/2 कप के बराबर है। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो फिर आप लोग ऐड कर सकते हैं। तो इसको हमने फ्राई करना है चिकन के साथ 1 मिनट तक। हाई फ्लेम पे इसको फ्राई कीजिएगा। चाइनीज़ की जितनी रेसिपीज़ होती हैं मोस्टली हाई फ्लेम पे ही पकती हैं। जब आपने वेजिटेबल्स वगैरह ऐड करनी है तो हाई फ्लेम पे ही आपने इसको फ्राई करना है, क्योंकि वेजिटेबल्स को हमें गलाना नहीं होता, बस हल्का सा फ्राई करना होता है। तो देखिए बस इसको मैंने 1 मिनट तक ही फ्राई किया है। इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे ब्लैक पेपर पाउडर 1 टीस्पून के बराबर। वाइट पेपर पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून।
चिकन पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, सॉल्ट ऐड करेंगे इसमें 1.5 टीस्पून के बराबर, और फिर मैं इसमें ऐड करूँगी कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून के बराबर। ये ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद हो तो ज़रूर ऐड कीजिएगा, इससे थोड़ा सा स्पाइसी हो जाता है। फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे सोया सॉस 3 टेबलस्पून के बराबर। अगर आपको स्पाइसी पसंद है तभी आप इसके अंदर ये कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कीजिएगा। तो मसाले ऐड करने के बाद इसको हम थोड़ा सा बस मिक्स करेंगे, और उसके बाद हम इसके अंदर स्पैगेटीज़ ऐड कर देंगे जो हमने बॉईल करके रखी थी, और इसके साथ हमने इसको टॉस कर लेना है, अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। तो ये देखिए बस 1 मिनट तक आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है ताकि स्पैगेटीज़ जो है वो भी अच्छे से गर्म हो जाए। और लास्ट में मैं इसके अंदर ऐड करूँगी ग्रीन अनियन 1 कप के बराबर, और ये बिल्कुल लास्ट में ही ऐड करते हैं। उसके बाद आपने बस इसको अच्छे से मिक्स करना है, और उसके बाद बस आपने फ्लेम ऑफ कर देनी। तो ये रेडी है सर्व करने के लिए। तो इसको बना के आपने गर्मा गर्म सर्व करना है। बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होता है ये चाउमीन। इसको आप बना के पार्टीज़ वगैरह में सर्व कर सकते हैं, डिनर्स वगैरह के लिए भी बना सकते हैं, क्योंकि बहुत अच्छी आइडियल रेसिपी है और सभी इसको खाना बहुत पसंद करते हैं। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ। चिकन शाशलिक सिखाने जा रही हूँ, और उसके साथ मैं आपको एग फ्राइड राइस भी बनाना बताऊँगी। रेस्टोरेंट स्टाइल ये रेसिपी है, ये बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। और अगर आप लोग रोज़मर्रा के खाने खा के बोर हो गए हैं तो इस चाइनीज़ रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही बेहतरीन घर के अंदर बनके तैयार हो जाते हैं, बच्चे बड़े सभी इसको एंजॉय करेंगे, और ये सभी का फेवरेट भी होता है। तो चलिए आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए होगा चिकन। यहाँ पर मैंने चिकन लिया था और उसको मैंने छोटी छोटी बोटियों में कट कर लिया है। 350 ग्राम्स के बराबर ये चिकन है। इसमें ऐड करेंगे हम सोया सॉस 1 टीस्पून के बराबर। ये डार्क सोया सॉस है, लाइट हो तो आप 1 टेबलस्पून ऐड कर सकते हैं। सिरका ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून। काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे 1 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे इसमें 1/2 टीस्पून। चिकन पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे इसमें 1.5 टीस्पून के बराबर। अब इस सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये हो जाएगा इसका मैरिनेशन। इसको रख देंगे आधे घंटे के लिए, काउंटर टॉप पे ही छोड़ दीजिएगा, और आधे घंटे बाद इसको हम कुक करेंगे। तो यहाँ पर एक पैन ले लिया है, इसमें ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून के बराबर ऑयल। ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो फिर हम इसके अंदर चिकन ऐड कर देंगे जो हमने मैरिनेट किया था, और इसको हम पकाएंगे। कम्प्लीटली कुक करना है इसको। तो आपने इस तरह से फ्राई करते करते ही पका लेना है इसको। और हमने बहुत छोटे साइज़ की बोटियां कट करी थी, तो ये फ्राई होते होते ही इसके अंदर आराम से गल जाएगा। 3 से 4 मिनट लगेंगे चिकन को गलने में, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो देखिए फ्राई होते होते ही चिकन हमारा गल गया है। जब ये गल जाएगा फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे शिमला मिर्च 1 कप के बराबर, प्याज ऐड करेंगे 1 कप, और टमाटर ऐड करेंगे इसमें 1 कप के बराबर। टमाटरों के बीज मैंने निकाल दिए थे, और तीनों सब्जियों को हमने स्क्वायर पीसेस में कट किया है। तो देखिए इसको हम फ्राई करेंगे चिकन के साथ। बस हल्का सा फ्राई करना है, चंद सेकंड के लिए, बस इसका हल्का सा ना आप कह लें कलर चेंज हो जाए वेजिटेबल्स का। इसको हमने पूरा कम्प्लीटली पकाना नहीं है। तो ये देखिए कुक हो चुका है। अब इसको हम निकाल लेंगे, एक अलग बर्तन में निकाल के साइड पे रख लेंगे। उसके बाद हम इसका सेकंड स्टेप करेंगे। तो सेकंड स्टेप के लिए हमने पैन ले लिया है, इसमें ऐड करेंगे ऑयल 3 टेबलस्पून के बराबर। फिर इसके अंदर हम लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून, और इसको फ्राई कर लेंगे। अच्छी खुशबू आने तक आपने इसको फ्राई कर लेना है। अच्छा, अगर आपके पास फ्रेश लहसुन अदरक हो तो ज़्यादा अच्छी बात है, उसकी ज़्यादा अच्छी इसमें महक भी आती है और जायका भी इन्हेंस हो जाता है। तो देखिए लहसुन अदरक हमारा अच्छे से फ्राई हो गया है। जब ये फ्राई हो जाएगा फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे टोमेटो केचप आधा कप के बराबर, और इसको हल्का सा पकाएंगे चंद सेकंड के लिए, बस इसके अंदर बबल्स आना स्टार्ट हो जाएं। फिर इसके अंदर ऐड करेंगे हॉट सॉस तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर। ये आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं। सिरका ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून।
सोया सॉस ऐड करेंगे इसमें 2 टेबलस्पून। यहाँ पर मैं लाइट सोया सॉस का इस्तेमाल कर रही हूँ। लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1/2 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून के बराबर। चीनी ऐड करेंगे 1 टीस्पून। चिकन का पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे पानी 1 कप के बराबर, या फिर आपने जितनी ग्रेवी रखनी है उस हिसाब से इसके अंदर पानी ऐड कर सकते हैं। कम या ज़्यादा ये आपकी अपनी चॉइस है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा ग्रेवी वाला पसंद करते हैं, कुछ लोग नहीं पसंद करते ग्रेवी वाला, तो आप अपने मुताबिक ऐड कर सकते हैं इसमें पानी ऐड कर दिया। इसमें अच्छा सा बॉईल आ जाए जब तक पकाएंगे। इधर हमारे पास कॉर्नफ्लोर है 1.5 टीस्पून के बराबर। उसको मैंने थोड़ी सी पानी में डिज़ोल्व कर लिया था। थिकनेस के लिए ये इस्तेमाल करेंगे हम इसके अंदर। तो देखिए अच्छा सा बॉईल आ गया है। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। फिर उसके बाद इसके अंदर हम कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे, लेकिन आपने थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है। थिकनेस भी आप लोग अपने मुताबिक इसमें रख सकते हैं, कम या ज़्यादा। जैसे कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा थिक खाना पसंद करते हैं, कुछ लोग बहुत थोड़ा सा थिन खाना पसंद करते हैं, रनी सा, तो इस हिसाब से आप ऐड कर सकते हैं। जब कॉर्नफ्लोर ऐड करके मिक्स कर लेंगे तो उसके बाद आपने ये सारे मिक्सचर इसके अंदर ऐड कर देना है और इसको आपने मिक्स करके तकरीबन 1 से 2 मिनट तक पकाना है। तो ये हमारा बहुत ही मज़ेदार सा शाशलिक जो है वो रेडी हो जाएगा। अब हम बना लेते हैं एग फ्राइड राइस। तो उसके लिए हमें एक पतीला चाहिए होगा, वो ले लिया है। 3 अदद अंडे लेंगे, इसको हम फेंट लेंगे अच्छी तरीके से। पतीले में हम ऐड कर देंगे ऑयल 5 to 6 टेबलस्पून के बराबर। इधर ऑयल हम ऐड कर रहे हैं चावलों के हिसाब से, तो इसलिए अभी ही ज़्यादा ऐड कर दिया है। अंडा ऐड कर देंगे और अंडे को हमने पका लेना है। जिस तरह से स्क्रैम्बल एग बनाते हैं उस तरह से आपने इसको मिक्स करके पका लेना है। ये देखिए कुछ इस तरीके से आपने कुक कर लेना है इसको। तो देखिए अंडा हमारा कुक हो गया। अब इसको हम साइड पे कर देंगे पतीले में। उसके बाद दूसरी साइड जो उधर हम ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 1.5 टीस्पून के बराबर, और इसको भी हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे पतीले के अंदर ही। जब ये हल्का सा फ्राई हो जाएगा फिर हम इसको अंडे के साथ मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से आपने इसको मिक्स कर लेना है। फिर इसके अंदर हम वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। तो 1 कप गाजर ऐड कर रही हूँ इसके अंदर मैं। शिमला मिर्च ऐड करेंगे 1 कप के बराबर। बंद गोभी ऐड करेंगे इसमें तकरीबन 1.5 कप, और इस सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। वेजिटेबल्स आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी आप लोग खाना पसंद करते हैं। तो अच्छा सा फ्राई कर लेंगे वेजिटेबल्स को। जब वेजिटेबल्स अच्छे से फ्राई हो जाएंगी फिर इसके अंदर हम राइस ऐड कर देंगे। तो आधा किलो चावलों को मैंने बॉईल कर लिया था, तो वो मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी। कोई भी अच्छे से ब्रांड का आप चावल ले लीजिएगा और उसको बॉईल कर लीजिएगा। फुली कुक करना है आपने चावलों को। और उसके बाद आपने जब चावल ऐड कर देना है तो इसको मिक्स करना स्टार्ट करना है। हाई फ्लेम पे आपने इसको मिक्स करना है। ये देखिए इस तरीके से आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। फिर उसके बाद इसके अंदर हम बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे। तो सबसे पहले मैं नमक ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून के बराबर। काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। चिकन पाउडर ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून। सोया सॉस ऐड करेंगे इसके अंदर तकरीबन 3 टेबलस्पून के बराबर। अच्छे से आपने ये ऐड कर देना, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है फ्राइड राइस के अंदर। आखिर में ऐड करेंगे हम हरी प्याज 1 कप के बराबर, और इस सबको अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है। तो चावल जो थे हमारे पास फुली कुक थे, अच्छे से पके हुए थे, तो इसको आपने बहुत ज़्यादा कुछ पकाने की ज़रूरत नहीं होती है। 5 मिनट में बन के तैयार हो जाते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है फ्राइड राइस को बनाने में। तो ये देखिए रेडी हो गए हैं। अब इसको हम सर्व कर लेंगे। तो आपने गर्मा गर्म सर्व करना है इसको, क्योंकि चाइनीज़ खाना खाने में
जब गर्मा गर्म होता है तभी ही मज़ा आता है, और फ्रेश आपने सर्व करना है। फैमिली मेम्बर्स आपके बहुत इन्जॉय करेंगे। रेस्टोरेंट स्टाइल रेसिपी है और आप लोग एक बार बनाएंगे तो आप लोग रेस्टोरेंट से खाना भूल जाएंगे, क्योंकि घर पे इतना मज़ेदार चाइनीज़ जब बन के तैयार होगा तो फिर रेस्टोरेंट से कौन ख़रीदेगा। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।